जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं क्लास 12th में जो मैथ है। मैथ में हम लोग विद्या पब्लिकेशन के बुक से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 4B यानी जो सारणिक है सारणिक पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग 4A को पढ़ चुके हैं। अब 4B को आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि 4B में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें पढ़ेंगे आव्यूह विधि से त्रिभुज का क्षेत्रफल। जैसे आप लोग हाई स्कूल में और क्लास 11th में आप लोग पढ़ चुके ना, तो उसी में हम लोग जो है आज इंटर में कुछ अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो इंटर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आव्यूह विधि से या कभी कभी कहते हैं कि सारणिक विधि से। ठीक है, आव्यूह विधि से भी कह सकते हैं, सारणिक विधि से भी कह सकते हैं। तो इसमें आव्यूह विधि से हम लोग निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि फार्मूला होगा 1/2। ठीक, यहाँ पर या तो आपको बस त्रिभुज का क्षेत्रफल आव्यूह विधि से कहेंगे, या तो फिर आपको सारणिक विधि से कहेंगे। ठीक है, जिस विधि से कहेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1/2 पहले में x1 x2 x3 y1 y2 y3, यहाँ पर 1 1 1 लिखेंगे। अगर ये कह दे कि संरेख है, क्या है? संरेख है, तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देंगे और बराबर 0 लिखेंगे, या तो फिर 0 लाएंगे। अगर 0 लाएंगे तो संरेख, अगर कह दे दिखाइए कि संरेख है तो 0 लाएंगे। अगर कह दे कि संरेख है तो हल कीजिए, के का मान एम का मान ज्ञात कीजिए, तो ऐसे करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि बिंदु 0,4 और इसके बाद है k,-1 k,-1 और हमारे पास है 2,-3 2,-3। ठीक, इनका कहना है कि संरेखी है तो k का मान आप लोग ज्ञात कीजिए। हम लोग क्या करोगे जानते हो? सबसे पहले आप लोग इसे x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग लगा देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। संरेख होने पर भी लगा देंगे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये लिखेंगे 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक, और बराबर क्या लेंगे? 0। ये मान बटे में है, गुणा में पहुंचा दोगे तो ये मान हो जाएगा 0। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे x1 की जगह लिखेंगे 0, x2 की जगह लिखेंगे हम लोग k, और x3 की जगह लिखेंगे 2, और इसकी जगह लिखेंगे हम लोग 4, फिर लिखेंगे -1, फिर लिखेंगे हम लोग -3 1 1 1 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? 0। देखो 4A में प्रसार करना आपको सिखा चुके हम। 4A में जरूर 4A को देखिए। देखो यहाँ पर हम लोग प्रसार कैसे करेंगे? पहली पंक्ति को छोड़ो, पहला स्तंभ को छोड़ो 0, फिर माइनस लगाते हैं 4 को लिखेंगे। पहली पंक्ति को छोड़ो, पहला स्तंभ छोड़ो, इसके साथ गुणा करोगे तो k, इसके साथ गुणा करोगे तो 2, फिर प्लस लिखेंगे, इस 1 को लिखेंगे। पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छोड़ो, इसके साथ गुणा करोगे तो -3k, इसके साथ गुणा करोगे तो +2 बराबर 0, क्योंकि बीच में माइनस होता ही है, बीच में माइनस होता ही है। उसके अकॉर्डिंग चिन्ह को भी बदलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनके साथ गुणा करेंगे तो माइनस, इनके साथ गुणा करेंगे ऑलरेडी माइनस है, इसलिए प्लस कर देंगे। अब 0 होने पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे? अंदर गुणा करेंगे तो -4k माइनस माइनस +4 दूनी 8 -3k और +2 बराबर 0। 3 और 4 को जोड़ोगे तो ये -7k, 8 और 2 को जोड़ोगे तो 10 बराबर 0। इसको जो है ना पक्षांतर कर दो तो -7k बराबर -10, इससे कैंसिल बटे में पहुंचा दो तो k बराबर 10/7, k बराबर 10/7। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन देख पा रहे हो कि ऑप्शन जो है आपके पास सेकेंड ऑप्शन जो है यही आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन सेकेंड ही करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1,1। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? 1,1 है, इसके बाद है 2,3 3,2 2,3 और 3,2 है। सबसे पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए जब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 1/2 x1 x2 x3 y1 y2
y3 एक एक एक, ठीक। ये त्रिभुज क्षेत्रफल संरेख तो है नहीं कि जीरो लेंगे, संरेख होने पर जीरो लेते हैं अन्यथा जीरो नहीं लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल तरीके से 1/2 को लिखो। x1 क्या है, 1 है, x2 क्या है, 2 है, x3 क्या है, हमारे पास 3 है। यहाँ पर 1 है, फिर हमारे पास y2 है, 3 है, और ये हमारे पास 2 है, 1 1 1, ठीक। हाँ, अब देखो हम लोग जब प्रसार करेंगे 1/2 लिखेंगे, प्रसार करेंगे 1 लिखेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ो, 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2, फिर माइनस लगाते हैं, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ छोड़ो, 2 एकम 2 माइनस 3 एकम 3 प्लस 1 लिखो, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ छोड़ो, 2 दूनी 4 माइनस 3 त्रिका 9, ठीक। तो 1/2 लिखो, ये घटा देंगे तो 1, ये घटा देंगे -1 बचेगा, -1 प्लस 1, और ये घटा देंगे तो -5, तो लिखेंगे 1/2 इंटू ये 2 और ये घटा दोगे तो -3। क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं करते हम लोग, ठीक है, इसीलिए हम लोग माइनस को प्लस कर देंगे, तो लिखेंगे 3/2, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग में हमेशा, और तो लिखेंगे वर्ग इकाई, तो 3/2 वर्ग इकाई, अर्थात ऑप्शन नंबर जो 3rd है वही आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। क्लियर, आई होप अब क्लियर समझ चुके होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, 3 में है हमारे पास, यदि बिंदु a, 0, 0, b, a, 0, 0, b, और हमारे पास है 1, संरेखी है, तो सिद्ध कीजिए। 1, तो सिद्ध करेंगे। देखो सबसे पहले संरेखी होने पर हम लोग इसे तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये हमारे पास x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक। संरेख होने पर बराबर 0 लिखते हैं, 1/2 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल तरीके से मान को रख दो, x1 का मान है a, x2 का मान है 0, और x3 का मान है 1, ये हमारे पास 0, फिर b, फिर 1 1 1 1, ठीक। प्रसार करो, a पहली पंक्ति पहले स्तंभ छोड़ो, इसके साथ गुणा करोगे तो b -1, फिर माइनस लगाते हैं, 0 लिखेंगे, 0 लिखने पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ लिखो आप, तो ये छोड़ो ये छोड़ो, इसके साथ गुणा करेंगे 0 और -b बराबर 0, ठीक। तो इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ab, इसके साथ गुणा करेंगे तो -a, फिर -b बराबर 0। अब इन दोनों को उधर पक्षांतर कर देंगे तो लिखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा a प्लस b बराबर ए बी, और यही हमें प्रूफ भी करना था कि a प्लस बी बराबर ए बी, जो कि प्रूफ कर चुके हम लोग। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, k का वह मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 1,5 और k,1, ठीक, k,1 तथा 11,7 संरेखी है, 11,7 संरेखी है। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, ये x1 y1, x2 y2, x3 y3 रिलेट कर लेंगे, ठीक है, यही मान लेंगे, और सेम यही फार्मूला लगा देंगे, बराबर 0 लिखेंगे। जब संरेख हो तो बराबर 0 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ थोड़ा गलती ये है कि बराबर 0 लिखो। हाँ, तो यहाँ पर फिर से x1 का मान 1, x2 का मान k, और x3 का मान 11, यहाँ पर ये 5, ये 1, ये 7, 1 1 1 बराबर 0। तो 1 लिखो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ो, 1 एकम 1, 7 एकम 7, फिर माइनस लिखो, फिर 5 लिखो, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ो, k एकम k -11 एकम 11, फिर प्लस 1 को लिखो, इस 1 को लिखो, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ो, इसके साथ गुणा करोगे तो 7 के -11 एकम 11। क्लियर। हाँ, अब यहाँ पर देखो बराबर 0, यहाँ पर ये हमारे पास घटकर बचेगा -6, ठीक, और ये -5 के माइनस प्लस 11 बचे 55, ठीक, और ये +7 के -11 बराबर 0। यहाँ पर हमारे पास 5 के और 7 को घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास 2 के, ठीक है, और ये हमारे पास 11 और 6 ये हुआ 17, तो पहले लिखो प्लस के 55 को लिखो और -17 बराबर 0, तो लिखेंगे 2 के बराबर, इन दोनों को घटा दो, बचेगा प्लस में
इन दोनों घटा दो, यहाँ से 15, 15 से 8, यहाँ 4, 4 से 3 बराबर 0। तो यहाँ पर पक्षांतर कर दो तो 2 के बराबर -38, 19 दूनी 38। तो के बराबर देखो माइनस का आंसर है, के बराबर -19, के बराबर -19। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है -19। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस करोगे, यहाँ पर के का मान है, ये क्षेत्रफल नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको माइनस कर सकते हैं। अब इतने को स्क्रीनशॉट करो, फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जो है 5 को देखो। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास है कि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। केवल क्षेत्रफल को ज्ञात करोगे। तो 5 नंबर को तो आप लोग अच्छे से कर लोगे। 5 नंबर में क्या है, 1,1, 2,7, तो 1,1 और 2,7 और 10,8। फटाफट इसको हल कीजिए और कमेंट सेक्शन में आंसर को कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर आपके पास 6। ठीक, 6 में भी आप लोग के का मान ज्ञात करोगे। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 की तरह करोगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 को हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को, 7 में हमारे पास है -3,8, -3,8। ठीक, और -1,4, -1,4। ठीक, और -p+1, -p+1 और 3p, 3p। ठीक है, 3p p के किस मान के लिए एक ही रेखा पर स्थित होंगे? तो देखो यहाँ पर सबसे पहले इसे मान लो x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक, यहाँ पर हम लोग लगा देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी संरेख होने पर, तो 1/2 लिखेंगे, x1 x2 x3, y1 y2 y3, 1 1 1 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 0। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा समझना, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इसको गुणा में पहुंचा तो 0 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर x1 का मान -3, x2 का मान -1 और ये -p+1। यहाँ पर हमारे पास ये हुआ 8, ये हो गया हमारे पास 4 और ये हो गया हमारे पास 3p, 1 1 1 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 0। अब कर देंगे डायरेक्टली प्रसार, क्या कर देंगे, डायरेक्टली प्रसार कर देंगे। तो -3 लिखेंगे, पहली पंक्ति को छोड़ो, पहले स्तंभ को छोड़ो, इसके साथ गुणा करोगे तो 4 माइनस, इनके साथ गुणा करोगे तो 3p, फिर माइनस लगाते हैं 8 लिखो। पहली पंक्ति को छोड़ो, दूसरा स्तंभ छोड़ो, इसके साथ गुणा करोगे तो -1, इनके साथ गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस p -1। ठीक भाई, माइनस लिखते हैं तो -p को +p लिखेंगे और +1 को -1 लिखोगे। यहाँ पे बीच में माइनस होता है, माइनस होने पर चिन्ह को बदल देते हैं, +1 लिखेंगे। कौन सा 1 लिखेंगे, इस 1 को, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ो, इनके साथ गुणा करोगे तो -3p, फिर बीच में माइनस होता ही है, इनके साथ गुणा करोगे तो -4p, तो लिखेंगे +4p, इनके साथ गुणा करेंगे तो +4, तो लिखेंगे -4, क्योंकि चिन्ह बदल देते हैं बीच में, क्योंकि माइनस होता है। ठीक, क्लियर। यहाँ पर हम लोग इनके साथ गुणा करेंगे तो माइनस हम लोग लिखेंगे 4 तिया 12, माइनस माइनस प्लस 3 तरीका 9p, फिर ये माइनस, देखो ये 1 और 1 2, -2, तो माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16 और -8p। यहाँ पर ये दोनों घटकर केवल +p, तो लिखेंगे +p और -4 बराबर 0। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 9p और एक 10p, 9p और एक 10p घटा देंगे तो ये बचेगा हमारे पास 2p, और ये 12 और 4 16, 12 और 4 16 से 16 घटा देंगे तो प्लस बचेगा हमारे पास 0 बराबर हमारे पास 0। तो 2p बराबर 0, तो लिखेंगे p बराबर 0। तो p बराबर हमारे पास क्या है 0। 0 पर ये जो है क्या होंगे कि एक ही रेखा पर स्थित होंगे। ठीक है, एक ही रेखा पर स्थित होंगे, किस पर, p बराबर 0 पर। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 में, 8 को देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में है हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग इकाई है, 15 वर्ग इकाई। तो a बराबर हमारे मतलब इसमें दिया गया है -2, -3। ठीक, फिर 3, a, 3, a, फिर है -1, -8, -1, -8। ठीक, -1, -8 इन्होंने कहा है
कि त्रिभुज के शीर्ष है तो ए का मान आप लोग ज्ञात कीजिए। ठीक, त्रिभुज का जो शीर्ष है तब ए का मान ज्ञात करेंगे, संग्रह होने पर लगा देंगे हम लोग। तो क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स, देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास x1 y1, x2 y2, x3 y3, सेम टू सेम ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे -x2 की जगह हमारे पास है 3 और ये हमारे पास -1, ये -3 और ये हमारे पास a और ये -8, 1 1 1, और ये लिखेंगे +-15, क्योंकि क्षेत्रफल है तो वर्ग में लेते हैं हम लोग, वर्ग इकाई में है तो +-15 लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये बटे में है, गुणा में पहुँचा दो इसको, और इसका प्रसार नहीं, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, पहले R1 चेंज टू R1 से R2 घटा दो, और R2 चेंज टू R2 से R3 घटा दो, 2 बार घटाएंगे मान 0 हो जाएगा, आसान हो जाएगा हल करने में। ठीक है, तो ये तो हो गया 15 दूनी 30, तो समझना इससे इसको घटाएंगे तो ये -5 हो जाएगा, तो -5, इससे इसको घटाएंगे तो -3a -a, इससे इसको घटाएंगे तो एक बार 0, इससे इसको घटाएंगे तो 3 और 1 4 हो जाएगा, और इससे इसको घटाएंगे तो a + 8 होगा, और इससे इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, और ये -1 -8 और 1 बराबर +-30। ठीक, अब यहाँ पर प्रसार कर देंगे तो -5 लिखेंगे हम लोग, पहली पंक्ति पहले स्तंभ छोड़ो, इसके साथ गुणा करेंगे तो a + 8। ठीक है, फिर माइनस होता ही है तो माइनस +3 + a, और पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ो, इसके साथ गुणा करेंगे 4, और ये +0 इसके साथ, और +0 बराबर ये +-30। ठीक, अब इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -5a, फिर -8 × 40, और ये हो गया 4 × 12a, और +4a बराबर +-30। यहाँ पर इन दोनों घटा दोगे तो बचेगा -a, और 12a कहाँ से आ गया, केवल 12 है। ठीक, इन दोनों घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास -28 बराबर +-30। अब इसको उधर पक्षांतर कर दोगे तो -a बराबर हम लोग कहेंगे +-30 और +28, प्लस लेने पर हमारे पास एक आंसर, माइनस लेने पर एक आंसर आ जाएगा, तो माइनस यहाँ पर ले लेंगे तो -30 और +28 घटा देंगे तो -a बराबर -2 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, a बराबर हमारे पास 2 बचेगा। ठीक, अगर हम लोग यहाँ पर माइनस चिन्ह लेने पर अगर प्लस चिन्ह लेंगे तो ये हो जाएगा +30 + 28 बराबर हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास -a बराबर 58, तो a बराबर -58, तो ये दूसरा आंसर आ जाएगा। ठीक, ये एक और आंसर आ जाएगा आपके पास। क्लियर, 2 आंसर हो जाएंगे। अब देखो 9 नंबर में सारणिकों की सहायता से जांच कीजिए कि संरेखी है अथवा नहीं है। तो देखो 9 नंबर में अगर आंसर 0 आ जाए तो संरेखी है, 0 ना आए तो संरेखी नहीं है। तो यहाँ पर है -2,4 -2,4, और हमारे पास है 2, -6 2, और हमारे पास है 5,4 5,4। अगर आंसर 0 आ जाए संरेख है, 0 ना आए तो संरेख नहीं है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे लगाएंगे, -2 लिखो, 2 लिखो, 5 लिखो, यहाँ पर 4 लिखो, -6 लिखो, 4 लिखो, 1 1 1, प्रसार करो, -2 पहली पंक्ति पहले स्तंभ, इसके साथ गुणा तो -6 -4, फिर माइनस लगाते हैं ये 4 लिखेंगे, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ो, इसके साथ गुणा करोगे 2, और फिर -5 + 1 लिखो, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ो, इसके साथ गुणा करोगे 4 दूनी 8 + 5 छक्का 30, तो ये हो जाएगा हमारे पास -10, माइनस माइनस प्लस 10 दूनी 20, ये हमारे पास -3, और माइनस माइनस प्लस 4 × 12, और ये 38 + 38। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 38 और 2 40, 40 50 और 70, तो हम लोग कहेंगे कि अतः संरेख नहीं है, क्योंकि आंसर अगर 0 आ जाए तो संरेख है, अगर 0 ना आए तो संरेख नहीं है। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 10 को, तो इतने को अगर स्क्रीनशॉट करना चाहो तो स्क्रीनशॉट कर लो। क्वेश्चन नंबर जो है 10 में है, सारणिक के प्रयोग से ज्ञात कीजिए कि मतलब रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। 10 नंबर में हमारे पास इस प्रकार से है कि बिंदु है 2,1 2,1 और 3,9,
3,9। एक बिंदु नहीं है तो उसको x और y मान लो। ठीक, इसे x1 y1 x2 y2 x3 y3, इसको भी x3 y3 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इन्होंने कहा सारणी का प्रयोग करके। ठीक, सारणी का प्रयोग करके दिखाइए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ये लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y, यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 9, 1 1 1। ठीक, बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 0। तो यहाँ पर पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ो तो 1 एकम 1 माइनस 9 एकम 9, फिर माइनस y। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ो 2 एकम 2 माइनस 3 एकम 3, फिर प्लस 1। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ो 9 दूनी 18 और माइनस 3 एकम 3 बराबर 0। इनके साथ गुण घटाओगे तो माइनस 8x, ये माइनस y तो प्लस y हो जाएगा, और ये 15 तो प्लस 15 बराबर 0। तो 15 को उधर पक्षांतर कर दो तो माइनस 8x और प्लस y बराबर ये हो गया माइनस 15। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस को ले लेंगे कॉमन, तो माइनस ले लिया हमने कॉमन, तो ये हो गया प्लस में 8x माइनस y बराबर 15। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 नंबर का आंसर। ठीक, ये हो गया 10 नंबर का आंसर। अब देखो 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि हमारे पास a1 b1, ठीक, a1 b1 और a2 b2, a2 b2 और a3 c3, a3 c3। ठीक, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो तो सिद्ध कीजिए कि a1 a2 a3 b1 b2 b3 2 2 2 बराबर 3 a की घात 4, जहां a त्रिभुज की भुजा है। a क्या है, त्रिभुज की भुजा। एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो तो सिद्ध कीजिए। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष किसे कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज के शीर्ष समबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, वैसे त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग जानते हैं कि यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, a1 a2 a3 b1 b2 b3। ठीक, और 2 2 2, तो मतलब यहाँ पर लेते हैं हम लोग 1 1 1 लेते ही है, और इनका कहना है कि 2 2 2 है तब और डॉट a की घात 4 है, तो मतलब इनका कहना है कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। किसके शीर्ष है, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। और इन्होंने यहाँ पर क्या दिया गया है, इन्होंने दिया है कि यहाँ पर 2 2 और 2 और बराबर हम लोग 3 और a की घात 4 जो है हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो है जहां a त्रिभुज की भुजा है, जहां a क्या है, त्रिभुज की भुजा है। क्लियर। अब यहां पर थोड़ा समझना आप लोग, यहां पर हम लोग ले लेंगे LHS, इसे ले लेंगे। अब थोड़ा समझना आप लोग, ठीक, समझना क्या है कि समबाहु त्रिभुज है, इसमें क्या दिया गया हमारे पास, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है √3/4 और भुजा स्क्वायर। और इस मान के मुताबिक अगर हम लोग क्षेत्रफल निकाले तो इसको x1 y1 कहेंगे, x2 y2 कहेंगे और x3 y3 कहेंगे। तो इसके मुताबिक अगर मान निकाले तो लिखेंगे 1/2, ठीक है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। ठीक, इसके मुताबिक जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है हमारे पास। क्लियर है। अब जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग जो है 2 का गुणा और 2 का भाग करने वाले हैं। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है, √3/4 लिखो और इसे जो है आप लोग भुजा स्क्वायर लिखो। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ये कर रहे हैं 2 का गुणा और 2 का भाग। तो 2 का गुणा किया हमने, 2 का भाग किया। इस 2 का गुणा किया तो ये हो गया हमारे पास 2 और ये हो गया 2 दूनी 4। और अंदर हम लोग ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 बराबर √3/4। अब भुजा की जगह हमारे पास मान दिया गया है तो a का स्क्वायर। इस 2 का इस C3 में हम लोग गुणा कर देंगे तो 4 से 4 को कैंसिल करो तो ये हो गया हमारे पास x1 x2 x3 y1 y2 y3 2 2 2
बराबर अंडर रूट 3 इंटू ये हो गया हमारे पास भुजा स्क्वायर। ठीक, अब एक चीज थोड़ा समझना, वैसे इन्होंने कहा था यहाँ पर हम लोग A1 A2 A3 लेने वाले थे, जो कि हमने लिया ही नहीं। यहाँ पर अंडर रूट नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, अंडर रूट हटाने के लिए हमेशा हम लोग वर्क करते हैं। तो समझना, जब वर्क करेंगे, इसमें हमने मान नहीं रखा, इसमें मान नहीं रखा। ठीक है, इसमें मान इसलिए अब रखेंगे, x1 y1 की जगह हम लोग यही मान रखेंगे। तो लिखेंगे A1 A2 A3 B1 B2 B3 2 2 2। ठीक, ये क्या है हमारे पास क्षेत्रफल, और अंडर उठाने के लिए हम लोग दोनों बच्चों का वर्ग करते हैं। तो अंडर रूट 3 का वर्ग 3 और ये हो जाएगा a की घात 4। ठीक, ये क्या हो जाएगा a की घात 4। हम लोग जो है इसे क्षेत्रफल को लिख रहे हैं a से, तो यहाँ पर a स्क्वायर कर देंगे। a स्क्वायर का मतलब क्या हुआ है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में लिखते हैं हम लोग, तो a स्क्वायर का मान ये है और ये इसके बराबर है। ठीक है, ए स्क्वायर का मान ये मान है और ये इसके बराबर है। अब देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर आखिरी करेंगे, 12 नंबर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे हम लोग, 12। प्रूफ करने में आप लोग यहाँ तक भी छोड़ सकते थे, ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर थोड़ा समझना आप लोग, 12 नंबर में है बिंदु a+5 और a-4 a-4। इसके बाद यहाँ पर a-2 a+3 a-2 a+3। ठीक, फिर है हमारे पास a, इनका कहना है कि a के किसी मान के लिए संरेखी नहीं है, a के दर्शाइए a के किसी मान के लिए संरेखी नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, इसे आप लोग कहोगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। फार्मूला सेम टू सेम वही फार्मूला। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, a+5, यहाँ लिखेंगे हम लोग a-4, यहाँ लिखेंगे हम लोग a-2, यहाँ लिखेंगे a+3, यहाँ लिखेंगे a, यहाँ लिखेंगे a 1 और बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक, थोड़ा समझना, प्रसार कर दो, डायरेक्टली ऐसे प्रसार कर सकते हो आप लोग। तो लिखेंगे a+5, इसके साथ गुणा करेंगे तो a+3, इसके साथ गुणा करेंगे -a, फिर माइनस लगाते हैं हम लोग, सॉरी हाँ माइनस लगाते हैं, लिखेंगे a-4। तो ये छोड़ो ये छोड़ो, इसके साथ गुणा करेंगे तो a-2, फिर इसके साथ गुणा करेंगे तो -a² और -3a। ठीक है, और +1 लिखेंगे, पहली पंक्ति तीसरे साथ छोड़ दो, इसके साथ गुणा करोगे तो a² - 2a, इसके साथ गुणा करोगे तो कुछ गलत हो गया क्या, ये छोड़ा, इसके साथ गुणा किया a-2, इसके साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास केवल बचेगा -a। अब इसके साथ गुणा करेंगे तो a² - 2a, इसके साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास -a² और -3a। a² से a² कैंसिल है, a से a कैंसिल, यहाँ पर भी a से a कैंसिल, तो यहाँ बचा हमारे पास बराबर क्या लेंगे हम लोग, 0। तो ये बचा हमारे पास a+5, यहाँ बचा हमारे पास 3, माइनस ये बचा, माइनस माइनस प्लस कर दो, ये माइनस और ये माइनस प्लस कर दो, a-4 ये 2 और यहाँ पर -5 है, -5 है बराबर 0। ये हमारे पास गुणा करोगे तो 3a + 15, फिर +2a -4 दूनी 8 और -5a बराबर 0। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे 3 2 5 से घटा दोगे तो 0a, और ये आ जाएगा हमारे पास 15 और ये 8 घटा दोगे तो बचेगा आपके पास +7 बराबर 0। तो a का तो मान ही नहीं है, तो हम लोग कहेंगे a के किसी भी मान के लिए संरेख नहीं है। क्लियर, a के किसी मान के लिए संरेख नहीं है। तो आज हम लोगों ने 4b को कंप्लीटली खत्म कर लिया है। अब दोस्तों आगे प्रश्न वाली 4c है क्या, हाँ 4c, तो मिलेंगे 4c में। 4b में कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, उसको हम इम्प्रूवमेंट कर देंगे, उसको हम
आपके आगे की वीडियो में बता देंगे, उसको हम या तो ग्रुप में बता देंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, कमेंट सेक्शन में आना, कमेंट में अपनी प्रॉब्लम या कुछ भी दिक्कत हो बताना जरूर, या वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करके जाना, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इस प्रकार से हर एक वीडियो हमसे मिलती जरूर रही है, ठीक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट।